नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जनता के भारी विरोध के बाद मजबूरी में निगम को चलाना पड़ा रसूखदार रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर हथौड़ा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर। जिला प्रशासन को झेलना पड़ा सैकड़ों ग्रामीणों का आक्रोश। उदय सागर झील के आसपास रहने वालों की आपत्तियां सुनने का था अवसर। सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का रैला। गुलाब बाग में लगे पहले मेले में मेलार्थियों की रही कमी। शहर के भिखारी को अंगूर की बेटी से मोहब्बत करनी पड़ी भारी। भरे बाजार हुआ बेहोश, कमाई सड़क पर बिखरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रसूखदार रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर चले हथौड़े की। शहर के सबसे बड़े रसूखदार पर आखिरकार कार्रवाई हो ही गई। यह कार्रवाई अब भी नहीं होती क्योंकि जिस शख्स पर कार्रवाई हुई है वह शहर के सबसे कद्दावर नेता का रिश्तेदार भी है। लेकिन उदयपुर शहर की जनता अगर ठान ले तो वह कुछ भी कर सकती है। उदयपुर न्यूज ने अपने बुलेटिन में सबसे पहले दिखाया था कि पिछोला और फतेह सागर झील से संबंधित निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण जारी है। उसके बाद कुछ दिनों तक तो इस रसूखदार रिश्तेदार ने काम बंद रखा, लेकिन कुछ दिनों में फिर से शुरू कर दिया। इसकी जानकारी हमने सोशल मीडिया पर भी जारी की थी। रसूखदार द्वारा अवैध निर्माण कराने का विरोध सोशल मीडिया पर पुरजोर तरीके से उठा। सभी निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने लगे। महापौर जी को भी कई लोगों ने कटाक्ष किए। इसके बाद आखिरकार मजबूरी में हरकत में आया निगम का हथौड़ा सबसे हाई प्रोफाइल मामले में चल भी गया। स्वरूप सागर के अंबावगढ़ में पुष्पेंद्र व बदली नलवाया के प्लॉट पर चल रहे निर्माण को रुकवाकर बिना अनुमति के किए जा रहे निर्माण को नगर निगम के दस्ते ने आखिरकार तोड़ दिया। इससे पूर्व मीडिया में मामला उठने के बाद यहां पर काम लंबे समय तक बंद रहा था। फिर मामला ठंडा पड़ने के साथ ही पुनः निर्माण कार्य शुरू हो गया था। नलवाया परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते कुछ दिनों पहले नगर निगम के दस्ते को मौके से बेरंग लौटना पड़ा था। इसके बाद एक बार फिर निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस जाब्ता नहीं मिलने से महापौर ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया था और दल को वापस बुला लिया। वैसे शहर में यह अकेला ऐसा मसला नहीं है, ऐसे निर्माण और भी हो रहे हैं या निगम की अनदेखी के चलते हो चुके हैं। चल रहे निर्माण को रोकना और हो चुके को सील करना निगम की जिम्मेदारी है। जब गरीब आदमी को अपने पुश्तैनी निवास में सुधार या निर्माण की अनुमति तक निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में देने से आनाकानी की जाती है, तो ऐसे नए निर्माणों की अनदेखी कैसे हो जाती है। सावन मास के पहले सोमवार के अवसर पर शहर के शिव मंदिरों में सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर भक्तों ने जलाभिषेक के साथ साथ दुग्धाभिषेक भी किया और प्रार्थना भी की। मान्यता है कि सावन मास में सोमवार को भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने से भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और इसी के चलते सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रही। पहला सोमवार होने से मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी भक्त कच्चा दूध, माला, श्रीफल और बिलपत्र लेकर शिवालयों में पहुंचे और भोलेनाथ का विधि विधान से दुग्धाभिषेक किया। इस बार महाकाल मंदिर में सावन मास के दौरान विशेष प्रकार के आयोजन होंगे। हम आपको बता दें कि उदयपुर के महाकाल मंदिर में पूरे सावन मास में उज्जैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर पूजा होगी और उज्जैन के मंदिर में होने वाली विशेष पूजा की पद्धति को उदयपुर के महाकाल मंदिर में भी अपनाया जाएगा। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को महाकालेश्वर सिद्ध धाम के अंदर आज श्रावण महोत्सव के निमित्त सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन दिन में अभिजीत मुहूर्त के अंदर किया गया।
एकादश पंडित द्वारा इसके अंदर रुद्राभिषेक किया जा रहा है और एकादश द्रव्यों का जो पवित्र जल है वो जल अलग से मंगवाया गया है। उस जल से एकादश विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उसके अंदर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आज का जो श्रावण मास का दिन है, महादेव को सबसे प्रिय मास है उनका, और इसमें जो भी भक्त जिस किसी भी रूप में श्रद्धा के अनुसार जो भी सामग्री उनके पास उपलब्ध है, उनका नाम लेने से उनकी जो मनोकामना है वो। हर वर्ष की भांति एशिया के दूसरे सबसे बड़े गार्डन गुलाबाग में लगने वाले सखिया सोमवार का मेला इस वर्ष भी धूमधाम से शुरू हुआ। वैसे यह पहला मेला था, इसलिए ज्यादा मेलार्थी दिखाई नहीं दिए, लेकिन डोलर, चक्री, झूलों की खासी संख्या गुलाबाग में देखी गई। वहीं क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग जो आए दिन यहाँ पर भ्रमण करने को आते हैं, वह मेलार्थी की तरह यहाँ पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि सावन मास के 5 सोमवार तक यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है, जो महाराणा काल से चला आ रहा है। वहीं हरियाली अमावस्या पर फतेहसागर की पाल पर बड़ा मेला भरा जाता है, जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। वहीं दुनिया में सिर्फ उदयपुर ही एक ऐसी जगह है जहां पर विशेषकर महिलाओं का मेला भरा जाता है, जिसे पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। ये माल खटाखट खोले, नानी रुपए वटको खोले, हर माल 10 में, हर माल 10 में। दीदी 1 2 3 देखो भाई, हर माल 10 में, हर माल 10 में। ये हर माल 10 में, हर माल 10 रुपए, हर माल 10। मतलब नहीं उदयसागर झील को संरक्षित करने को लेकर झील विकास प्राधिकरण ने जो नियम और शर्तें लागू की है, उसके चलते पैराफेरी में आने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों ने सोमवार को नगर निगम सभागार में पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाईं। सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं, बुजुर्गों व युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और नियमों में बदलाव की मांग की। निगम सभागार में आयोजित आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक और निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने लोगों से व्यक्तिगत सुझाव और वास्तविक स्थिति को समझा। सुनवाई में आए सैकड़ों लोगों ने झील को संरक्षण किए जाने के बाद होने वाली समस्याओं के बारे में बताया और जिला कलेक्टर को राज्य सरकार को नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा करने की मांग की। आपको बता दें कि झील संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा राज्य सरकार को 1600 से ज्यादा आपत्तियां भेजी गई थी। इस नियम के लागू होने से मटून, कानपुर, देबारी, भोइयों की पंचोली, कलड़वास, लकड़वास सहित 30 गांवों के 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। उदयसागर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विमल भादिवा ने बताया कि सरकार द्वारा झील संरक्षण के जो मापदंड रखे गए हैं, उससे कई किसानों की रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। समिति द्वारा सरकार से झील के आसपास 20 फीट तक ही जमीनें आवाप्त करने की मांग की गई है। आज जो जन सुनवाई रखी गई उदयसागर के लिए जोन 1 और जोन 2 जो बनाया, इसमें 5000 जमीन निजी खातेदारी जमीन को उन्होंने इस झील प्राधिकरण के अंदर डाला और इसकी जन सुनवाई रखी। उदयसागर झील संघर्ष समिति ने 1570 आपत्तियाँ जयपुर जाके दर्ज करे, उसके दरमियान इन्होंने जन सुनवाई रखी और पूरा 13 गांवों के ग्रामीण जन सैलाब के रूप में उमड़े, सवेरे से लेके अभी तक यहीं बैठे हुए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 20 फीट जो उदयसागर झील पेटाकाश जो ज़मीन है ऑलरेडी उसी को झील प्राधिकरण में शामिल किया जाए, बाकी की ज़मीनों को मुक्त किया जाए। कोई किसान खेती करने के लिए परमिशन लेने जाएगा, इन सभी का ग्रामवासियों द्वारा और जनता द्वारा जोरदार विरोध किया गया और इस संबंध में जन सुनवाई रखी गई और अभी तक सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अगर सरकार द्वारा आश्वासन नहीं दिया तो जन आंदोलन छेड़ा जाएगा, मर मिटेंगे और हर हालत में इस जमीन को नहीं जाने देंगे। तो कृषि कार्य के लिए हर चीज़ की स्वीकृति लेने जयपुर जाना पड़ेगा। आग जला नहीं सकते खेतों में, पानी का उपयोग नहीं ले सकते, जो मानव गतिविधियों को रोक रहे, बाईसाइकिल नहीं चला सकते, बर्ड वाचिंग नहीं कर सकते, मानवीय गतिविधियों को रोक रहे, जो एक अन्यायपूर्ण है। गरीब किसान कहाँ जाएगा? मकान के रिपेयरिंग नहीं कर सकता तो गरीब किसान जाएगा कहाँ? सरकार को ये चाहिए कि जो 20 फीट जो दायरा है उदयसागर का रियासत काल में ऑलरेडी पेटाकाश जमीन है, उस पेटाकाश जमीन के अंदर 2112 बीघा जमीन ऑलरेडी है, उसको झील प्राधिकरण लागू करे तो हम किसी किसानों को कोई समस्या नहीं, कोई पानी में खेत नहीं डूबेंगे, किसी किसान को असुविधा नहीं होगी। लगभग 40,000 के करीबन किसान प्रभावित हो रहे हैं और इतने पशुधन प्रभावित हो रहे हैं। कलेक्टर साहब अभी जो सुनवाई कर रहे हैं उदयसागर की,
हमारे 13 गाँवों की जो ज़मीन है, 13 गाँव के पशु धन सब कुछ उसमें आगे, मतलब सभी लोगों को ये 13 गाँव के जो उदय सागर सुकानाका है, इसके यहाँ तक अगर संरक्षित करती है सुकानाका तक, तो 13 गाँव को कोई आपत्ति नहीं, सुकानाका तक करे तो मतलब इसमें 2200 बीघा वैसी ज़मीन आ रही है जो अपने जयपुर में अभी की थी 165 बीघा उस तालाब की, इसी तरह से तो हमारा 2200 ले रहे हैं, मतलब 2000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो भी हम तैयार हैं। लेकिन 13 गाँव की जो ज़मीनें ले रहे हैं वहाँ पे तो खेती करते हैं। आप इसका मतलब नाला चौड़ा करवा दो, जो 20 फीट है उसको 60 फीट करवा दो, तो हमारा वैसे ही हमारे गाँव में बाढ़ ही नहीं आई। जब 1973 में बाढ़ आई, 2006 में बाढ़ आई, उस कारण वो गेट बंद हो गए, तो उसके गेट खुले नहीं। इस कारण इस बाढ़ को लेके उन्होंने अभी इतनी ज़मीन हमारे अभाव कर रहे हैं। गाँव में ये गाँव के लोग सभी जो जितनी भी गायें भैंसें हैं और जितने इंसान हैं, हम सब कलेक्टर साहब के बाहर धरना देंगे, गायों को लेके आके बैठेंगे। इनको कलेक्टर साहब भी सरकार सब इनको चारा सरकारी खिलाएगी और हमको भी खाना सरकारी खिलाएगी, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे किसान, कहीं नहीं बच रहे हैं किसान। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। राज हार्डवेयर लाया है कैंट के एक्सक्लूसिव हार्डवेयर की विस्तृत रेंज, जैसे हार्डवेयर फॉर फर्नीचर, लॉक केस, heavy lock case, cylinders, rim lock, night latch, keyhole, door holders, aluminum profile and channels. Architectural hardware for glass, door control solution, patch fitting, glass door locks, shower hangers, glass connectors, glass door handles, intelligent hardware, digital lock, access control, hotel locks, cloth rack, ladders, kitchen accessories, कर्टन ब्रैकेट्स। राज हार्डवेयर 184 जलाल शाह बाबा दरगाह के नीचे, चमनपुरा लोहा बाजार, हाथीपोल, उदयपुर। कॉल इट 9783331088 और 9414167286। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के समीप बने ऐतिहासिक झील उदयसागर के संरक्षित क्षेत्र को लेकर मिली आपत्तियों पर जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक की ओर से सोमवार को सुनवाई की गई। जन सुनवाई से पहले उदयसागर झील के आसपास के आधे दर्जन से ज्यादा गांव के सैकड़ों लोग निगम पहुंचे। लोगों के यहां पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद जन सुनवाई शुरू हो सकी। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक के साथ इस मामले से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के दस्तावेज जांचते हुए एक एक करके सभी की आपत्ति सुनी और उसके निस्तारण की बात कही थी। इसके साथ ही आपत्तियों के अनुसार दस्तावेज भी पेश करने की बात कही। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने साफ किया कि झील को संरक्षित करने का फैसला सरकार का है और वह किसी को भी घर से बेघर नहीं करना चाहती है। ऐसे में सरकार उसी जमीन को संरक्षित करेगी जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उसे जरूर हटाया जाएगा। मलिक ने यह भी कहा कि झील के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने को लेकर हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी कर रखे हैं। उन्हीं आदेशों को ध्यान में रखकर झील के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने का फैसला सरकार ने किया था। एमएलए साहब को पता नहीं है, मिंडा महाराज साहब जब नई तहसील बना सकते हैं मर गए और मर जाए उसकी कोई बात नहीं और काफी दिन मरे। उदयपुर से मैं आग्रह करूंगा। शहर का बापू बाजार इलाका सोमवार को काफी चर्चाओं में रहा। वैसे बापू बाजार सबसे व्यस्ततम इलाका होने से यहाँ पर जाम की स्थिति होना आम बात है, लेकिन सोमवार को यहाँ जाम एक आशिक की वजह से लग गया। उसे बेसुध पड़ा देखकर खासो आम तमाशबीनों की तरह खड़ा हो गया। कोई इसे फप्तियां कस रहे थे तो कोई इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन दीन दुनिया से दूर यह आशिक कब पूरी तरह बेहोशी के आगोश में आ गया उसे पता ही नहीं चला। सड़क पर काफी चिल्लर और नोट बिखर गए। फिर एक जागरूक ऑटो वाले ने पूरे माजरे को समझकर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई, लेकिन तब तक बाजार पूरी तरह से जाम हो गया था। पुलिस जाप्ते ने तुरंत जाम को खुलवाया और इस आशिक को हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उसका इलाज जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा आशिक कौन हो सकता है जिसका अता पता पुलिस को भी ना हो। दरअसल यह आशिक शहर में भिक्षावृत्ति करने वाले एक युवक है, जिसे इन दिनों अंगूर की बेटी से इश्क हो गया है। दिन भर यह शख्स भिक्षावृत्ति करके जो कुछ कमाता है वह अंगूर की बेटी पर ही खर्च कर देता है। अब पुलिस को इस आशिक के परिजनों की तलाश है ताकि वह जो रकम मौके से मिली है वह उन तक पहुंचा सके।
राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में सेटअप परिवर्तन के तहत होने वाले प्रमोशन के लिए जारी की गई सूची में खामियां होने से शिक्षकों में नाराजगी है और इसी के चलते राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को उदयपुर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिला शिक्षा अधिकारियों का घेराव किया और मांग उठाई कि सबसे पहले खामियों को दूर किया जाए। साथ ही सेटअप परिवर्तन नियमों के तहत होना चाहिए, बल्कि अभी जो सूची जारी की गई है उसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने इस बात का विरोध करते हुए 6D में होने वाले सेटअप के लिए खामियों को दूर कर फिर से सूची जारी करने की बात कही है। शेर सिंह चौहान ने साफ किया कि जिनको लेवल 1 में रखना था उनको भी लेवल 2 में डाल दिया गया, जिससे कई अध्यापकों को आगे परेशानी आ सकती है। ऐसे में सेटअप परिवर्तन से पहले संशोधित सूची आनी चाहिए और जो शिक्षक प्रमोशन का हकदार है उसे प्रमोशन का लाभ भी मिलना चाहिए। आपकी जो समस्या उसका समाधान करना है। मैंने डीओ साहब से आपको निवेदन देवपुर में मैंने सॉल्व नहीं करा और ये मेरे साथ ऐसे थोड़ा आके उठ के कि मैं वो करने आया हूं, मैं तो सुलझाने आया हूं। जो काम नहीं कर रहा ना, मैं प्रशासनिक बताओ सर, हर वक्त मैं वो कागज पे साइन ही मत करो तो डीओ का कागज आप एसडी का साइन क्यों कर दो, फिर आप बंद कर दो। आपके 6D के तहत जो एलिमेंट्री से माध्यमिक में सेटअप परिवर्तन हो रहा है, कल उसकी काउंसलिंग होगी। उसकी लिस्ट जो कल डीओ माध्यमिक ने डाली है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसी को लेकर हम सभी लोग यहाँ आए हैं और हमारी प्रमुख मांग है कि जो बीकॉम धारी है, बीकॉम कर रखी है, होम साइंस में बीएससी कर रखी है और बीएड कर रखी है, उनको लेवल 1 में नहीं डाला जाए, लेवल 2 में रहेंगे, क्योंकि वो बीएड धारी है और जो लेवल 1 में होता है वो एसटीसी धारी होता है, उनके साथ इन्होंने नाम डाल दिया। पिछली बार जो 6D की काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने कॉमर्स के और होम साइंस के जो बीएड धारी लोग थे उनके नाम डाल दिए थे। बाद में इन्होंने खुद ने उस लिस्ट को विड्रॉ किया और वो गलती वापस सेकंड बार दोहरा रहे हैं। हम इसी मांग को लेकर यहाँ डीओ माध्यमिक में आए हैं और डीओ माध्यमिक और डीओ एलिमेंट्री में तालमेल नहीं होने की वजह से इन टीचर को परेशान होना पड़ रहा है। जो लोग जो पात्र हैं काउंसलिंग के एसटीसी के, उनके नाम डीओ ने अपने चहेते लोगों के नाम जो 92 के सीनियर लोग हैं उनके हटा दिए, जबकि 98 के जो टीचर हैं लेवल 1 में उनके नाम इस लिस्ट में डाल दिए। हमारी प्रमुख मांग है इस लिस्ट को पहले सही किया जाए, उसके बाद में जो लेवल 2 के लोग हैं उनको लिस्ट से हटाया जाए, उसके बाद में जो सही लिस्ट है वो प्रकाशित की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए कल। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल जो काउंसलिंग होगी उसका विरोध किया जाएगा और उस काउंसलिंग को ठप किया। जीएसटी में कपड़ा व्यवसाय पर 5% टैक्स लगने पर कपड़ा व्यापार की सबसे बड़ी मंडी गुजरात के सूरत सहित पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन सूरत में व्यापारियों की ओर से किए जा रहे विरोध के दौरान पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज के विरोध में उदयपुर में कपड़ा व्यवसाय संघ भी अनिश्चितकालीन समय तक बंद का आह्वान करते हुए आंदोलन को मुखर करने में लग गया है। उदयपुर कपड़ा व्यवसाय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सूरत के व्यापारियों की मांग को जायज ठहराते हुए उनके समर्थन में व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार से पूरी तरह से व्यापार बंद रखने के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुजरात पुलिस की ओर से व्यापारियों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की। समिति के पदाधिकारियों की माने तो आजादी के बाद पहली बार कपड़े पर टैक्स लगने जा रहा है, जो कि गलत है। इस निर्णय से छोटे छोटे व्यापारियों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। सभी ने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार 5% टैक्स को वापस नहीं लेती है तब तक अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल जारी रहेगी। मोदी सरकार ने कपड़ा व्यापार पर 5% जीएसटी कर लगाया है। उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में कपड़ा व्यापार की दुकानें और कपड़ा व्यापार पूर्ण रूप से बंद है। हमारे शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था सूरत में, उसमें पुलिस ने बर्बरता से हमारे व्यापारियों को लाठीचार्ज किया। इसके विरोध में आज उदयपुर कपड़ा व्यापार संघर्ष समिति के तत्वाधान में उदयपुर शहर के सारे कपड़ा व्यापारी अपना कपड़ा व्यापार अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। जब तक मोदी सरकार कपड़े पर 5% जीएसटी कर वापस नहीं लेगी, जब तक कपड़ा व्यापार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। रोज का 2 करोड़ का उदयपुर शहर में कपड़ा व्यापार होता है। 2 करोड़ के हिसाब से रोज नुकसान हो रहा है और आने वाले दिन तक जब तक हमारा जो आंदोलन चलेगा उस दिन 2 करोड़ का नुकसान होगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जनता के भारी विरोध के बाद मजबूरी में निगम को चलाना पड़ा रसूखदार रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर हथौड़ा। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ जोरदार असर।
जिला प्रशासन को झेलना पड़ा सैकड़ों ग्रामीणों का आक्रोश। उदय सागर झील के आसपास रहने वालों की आपत्तियां सुनने का था अवसर। सावन मास के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का रैला। गुलाब बाग में लगे पहले मेले में मेलार्थियों की रही कमी। शहर के भिखारी को अंगूर की बेटी से मोहब्बत करनी पड़ी भारी। भरे बाजार हुआ बेहोश, कमाई सड़क पर बिखरी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.